आप सभी हो कि नहीं फिजिकली मेंटली, वो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर मैं चेक करने जा रहा हूँ नेहा जी कि आप यहाँ पर हो कि नहीं, यानी सभी, यानी मैं भी। ठीक है ना? ओके ग्रेट। तो हम सब क्या करेंगे, पहले तो सब जो है ना, पहले मुझे देख लीजिए, ठीक है ना? ओके? तो पहले एक हम काफ़ी सारे थॉट्स लेके आते हैं माइंड में, यस और नो? कि बिंदु जी कुछ थॉट लेके आते हैं, सोनम जी कुछ थॉट लेके आते हैं या कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले कैसे हम हटाएँ? कैसे हम मन को खाली करें? तो आज हम क्या करेंगे, ईयरफ़ोन सब लोग निकाल लो, ईयरफ़ोन सब लोग निकाल लो, ईयरफ़ोन मिनट के लिए, ठीक है? ओके? और जिन्होंने भी स्पेक्टिकल्स पहने हैं वो पहले निकाल दो। स्पेक्टिकल्स पहने हैं, चश्मा पहना है, वो निकाल दो। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी, ठीक है? ओके, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहले मैं डेमो आपको बता देता हूँ, उसके बाद हमें साथ में करना है, ठीक है? तो भ्रामरी प्राणायाम में फर्स्ट जो फिंगर है यहाँ पर आईब्रो के ऊपर, सेकंड उसके नीचे, आईज के नीचे, यहाँ पर नोज के नीचे, और फोर्थ यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है? और जो 2 थंब है आपके, वो आपके जो यहाँ पर ईयर्स है वहां पे, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ आपको। पहले ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ इन यानी ब्रीथ अंदर ले जाना है, और आपको क्या करना है, थंब से ईयर को दोनों को दबाना है, और जैसे हमिंग बर्ड कैसे करती है, दबाते हुए आपको जो ब्रीथ इन किया है वो ब्रीथ आउट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से करना है, 1 2 3 4, ब्रीथ इन, उसके बाद ब्रीथ आउट में आपको ईयर को दबाना है, आंखें बंद करके। ओके, 3 राउंड करेंगे, क्या करेंगे हम, 3 राउंड करेंगे, ठीक है एवरीवन? चलिए, तो सभी एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधा बैठ जाइए, ईयरफोन निकाल दीजिए, स्पेक्टिकल्स निकाल दीजिए, स्माइल के साथ इस तरीके से अपनी पूर्व तैयारी कर लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए, तो अभी आपको ब्रीथ इन करना है, श्वास अंदर लेना है, हमिंग बर्ड स्टार्ट, ब्रीथ आउट, फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हमिंग बर्ड स्टार्ट, last time, breathe in, breathe out, hummingbird start. क्लोज ही रखना अपनी आईज, 2 हाथ फेस से हटा दीजिए, अपनी आंखें बंद ही रखनी है, 2 हाथ एक दूसरे से घिसिए, एक दूसरे से जोर से, एनर्जी आप फील कर रहे हो, और ये आपने जो एनर्जी फील की है दोनों हाथों से, वो आपको फेस पे लगानी है, और धीरे से उसको फेस पे लगाना है एनर्जी, और स्माइल करके ओपन योर आईज। कैसा लगा? आप अपने अभी ईयरफोन ले सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपनी बात रखें कि कैसा लगा, हाउ यू फील। यस, चैट बॉक्स में के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। यस, आपको कैसा लगा, हाउ यू फील, इज इट गुड, अच्छा लगा, कैसा लगा? चैट बॉक्स के जरिए मुझे आप बता सकते हैं। वेरी गुड। ओके, बिंदु जी ने थम्स अप किया, वेरी नाइस। ओके ओके, और ये अच्छा लगा, शिवांगी जी वेरी गुड। ओके, और बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। करुणा जी थैंक यू। ओके, साक्षी जी ने थम्स अप किया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी आप, मैं कह सकता हूँ कि आप मेंटली और फिजिकली यहाँ पर आए, यस और नो बिंदु जी, है ना? क्योंकि काफी सारे थॉट्स हमारे चल रहे थे, एकदम खाली हो गए, आप देखो, आप एकदम खाली हो गए, और यहाँ पे अभी साक्षी जी एकदम सही तरीके से अभी हम आ गए हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ मानसी जी कि जब भी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये भ्रामरी करता हूँ। क्या करता हूँ? भ्रामरी करता हूँ। प्राणायाम 2 मिनट लगता है। आप देखो कितनी मिनट लगी? 2 या 3 मिनट लगी। लेकिन ये 2 या 3 मिनट आस्था जी करने से क्या होगा? बहुत अच्छे से हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक जो है ना रिवर्स रीडिंग करने का एक मौका आपको दूँगा। रिवर्स रीडिंग क्या है? तो रिवर्स रीडिंग में आपको बताऊँ, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक डेमो बताता हूँ। जस्ट एक फटाफट डेमो बताता हूँ। यहाँ पर अ, आगे मैं बताऊँगा आपको कैसे रिवर्स रीडिंग करके लेकिन मुझे याद मत करना, ठीक है ना? कि रिवर्स रीडिंग कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पीपीटी अभी शेयर कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रिवर्स रीडिंग आपको मैं बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये यहाँ पर टेक्निक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं मेरी पीपीटी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यस, ओके, चलिए। हाँ, तो ये भ्रामरी आप ज़रूर से करना। जब भी कोई भी आप प्रोग्राम शुरू करो या कोई भी आप लर्निंग शुरू करो, तो ये भ्रामरी करना ये बहुत आवश्यक है और आपकी जो माइंड है, वो अच्छे से एकदम रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है? तो रिवर्स रीडिंग में आपको आगे बताऊँगा कि कैसे आपको रिवर्स रीडिंग करना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना? किसको जानना है रिवर्स रीडिंग? पहली बार ये नाम सुना होगा आप, तो किसको रिवर्स रीडिंग जाननी है? आज मैं बताऊँगा आपको, टेक्निक मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कौन जानना चाहेगा वो मुझे बताइए। यस, ओके, ओके, काफी सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है, वेरी गुड। ओके, रेशु जी जानना चाहेंगे, सोनम जी जानना चाहेंगे, मानसी जी जानना चाहेंगे, ऐसा जी जानना चाहेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, और कौन जानना चाहेंगे? बिंदु जी, ओके, सभी। चलिए, तो वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है? और आपको वो करना है, ठीक है सर? तो आज का हमारा सेशन क्या है? आज का हमारा सेशन का नाम है प्रतिबद्धता। क्या नाम है? सेशन का नाम है प्रतिबद्धता से प्रगति। तो प्रतिबद्धता का यानी क्या नितेश जी? तो इंग्लिश में कहते हैं उसको कमिटमेंट। प्रतिबद्धता को क्या कहते हैं? कमिटमेंट। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आप आज दशहरा यानी एक हमारा उत्सव हम कहते हैं, तो आज एक उत्सव था, लेकिन आप 7:30 से 9 आपने यहाँ पर 18 लोग हैं, 18 लोग हैं और 18 लोग यहाँ पर अभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अच्छे से यहाँ पर 7:30 से 9 अपने समय व्यतीत किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और गुजरात में तो हमारी तो नवरात्रि भी चल रही है आज, है ना? वो दशहरा भी है, नवरात्रि भी का वो लास्ट दिन ऐसा हो सकता है और आपके भी काफी कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए, दैट शोज योर कमिटमेंट। ये आपका कमिटमेंट। तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने आप को भी शाबाशी देनी जरूरी है, क्योंकि ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं उसमें से आप यहाँ पर आए हैं और ये कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है। आगे देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर आसन पे बैठे हैं, मुझे फटाफट बता दीजिए कितने लोग यहाँ पर आसन पे बैठे हैं? यस, तब तक मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि कितने लोग आसन पे बैठे हैं? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जो आपने जो आसन सुनिश्चित किया था वही आसन पे बैठो। वेरी गुड। बिंदु जी ने कहा यस, ओके, गुड। रेशु जी बहुत बढ़िया, ओके। और बताइए कितने लोग आसन पे बैठे हैं? यस, ओके। ऐशा जी वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस, ओके, गुड। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैंने 2 वीडियो आपको भेजा था, कितने लोगों ने देखा है पहले तो मुझे बता दीजिए। कितने लोगों ने ये 2 वीडियो देखे हैं? यस, कौन बताएगा? हाँ, तो कितने लोगों ने ये 2 वीडियो देखे थे? मैंने आपको कल शेयर किया था, ठीक है ना? तो कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, यस करके या आई करके। यस, एवरीवन, ओके। बिंदु जी ने देखा है, वेरी गुड। सो बिंदु जी ऑलवेज रेडी होते हैं और उसमें शेयर करने के लिए। यस, तो पहले बिंदु जी को मैं बताऊंगा कि बिंदु जी आप शेयर करें, उसके बाद नितेश जी शेयर करेंगे। हाँ, पहले वीडियो में क्या सीखा, दूसरे वीडियो में क्या सीखा? नितेश जी फर्स्ट और सेकंड, या बिंदु जी? हाँ, थोड़ा ऑडियो में मुझे लगता है कि बिंदु जी का वो थोड़ा इशू हो। तनुश्री वाला। हाँ हाँ, बताइए। जय जिनेंद्र सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र।
तनुश्री पारिक का जो वीडियो था, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जी। तनुश्री पारिक एक ऐसी महिला है जो पहली बार भारत बटालियन में, मतलब बीएसएफ में 51 साल के बाद पहली महिला है जिनको कैम्बेट ऑफिसर बनी। जो कैम्बेट ऑफिसर का मतलब है जो भी हमारी सीमाओं के अंदर, सीमा के अंदर जो तैनात होती है और पूरा उसका निर्णय लेना, सारा उसका ध्यान रखना, देखभाल करना, तो वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत इंस्पिरेशन था। वो सबसे पहले, उनके पापा मम्मी दोनों पढ़े लिखे थे। मम्मी डॉक्टर थी और पापा लेक्चरर थे। मम्मी लेक्चरर थी, पापा डॉक्टर थे, और वो उनको भी चाहते थे कि मतलब आगे बढ़े इसी फील्ड में, लेकिन उनकी इच्छा ये नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आईएएस, या पहले वो सोचा था, फिर बाद में उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती थी, और उन्होंने देखा कि तो ये यूनिफॉर्म जो पहन के, घर के बगल में बीएसएफ का ऑफिस था, तो रोज मतलब लोग पहन के। बिंदु जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि स्टोरी को सबने देखी है, लेकिन उसमें से आप क्या सीखे? 2-3 बातें वो बताएं। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि हम लेडीज होके भी हमको कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए किसी फील्ड में जा रहे हैं तो हम लड़का है या लड़की है, मतलब अपना जेंडर को नहीं सोचना है कि भाई लेडीज। सबसे पहली बात तो यही है, और जो हम सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो हम पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर हम कुछ पक्का निर्णय कर ले और थोड़ा हार्ड वर्क, बहुत सारी मुसीबतें आने पर भी हम जो अपनी मंजिल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मेन तो 3 बातें ही हो गई ना इसके अंदर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। और दूसरे वीडियो में? दूसरा वीडियो मैंने नहीं देखा। ओके, ओके, ठीक है। तो लेकिन आप जरूर से देखना, ठीक है ना? बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग है वीडियो, वेरी गुड। सो बिंदु जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। लेट अस क्लैप फॉर बिंदु जी। उनके लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बिंदु जी ने जो कहा कि जेंडर जो इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी उसको मैं कहता हूँ, उसमें जो मेल है या फीमेल है वो एक समान है। यानी जो हम एज ए पुरुष कर सकते हैं, आप एज ए जो लेडी है वो कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, जो कॉम्बैट ऑफिसर है यानी बाल सुरक्षा जो हमारा दल है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ था 45 इयर्स या 46 इयर्स में कि वो उसमें लेडी आए। कभी भी किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था। डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते थे या मैनेजर बनना चाहते थे, लेकिन कभी भी ऐसे कोई भी स्त्री ने, कोई भी लेडी ने वो सोचा नहीं था। लेकिन ये तनुश्री परीख ने सोचा, एंड दैट इज कमिटमेंट। ये है प्रतिबद्धता। और वो कैसे लाए, वो अपने जीवन में नेहा जी, ऐशा जी, बिंदु जी हम कैसे लाए, वो आज हम सीखेंगे कि तनुश्री जैसे हम कैसे बन सकते। तो कितने लोगों को वो वीडियो देख के ऐसा लगा कि हम भी तनुश्री बन सकते, हम भी वो तनुश्री परीख बन सकते? कितने लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि हम भी वो ऐसी पर्सनालिटी हम बन सकते हैं? कितने लोग हैं जो बनना चाहेंगे और बन सकते हैं, ऐसा उनको ऐसा लगा? हाँ जी, बताइए। मीनल जी, मानसी जी बताइए, शिवांगी जी, किसको ऐसा लगा कि हम भी बन सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं? कितने लोगों को? सोनम जी, वेरी गुड, ओके। और ओके, बिंदु जी, नेहा जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड। तो हम भी बन सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम में भी वो है क्षमता। लेकिन उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज वो है कमिटमेंट, वो है प्रतिबद्धता। आज सीखेंगे। वेरी गुड। नितेश बताइए कि सेकंड वीडियो नितेश अनम्यूट करके आप यस सर। हाँ जी सर, आई एम ऑडिबल सर? ओके। फर्स्ट वीडियो में सर हाँ मैं जी, कुछ 2 प्लीज। लाइन बताना चाहता हूँ, फर्स्ट और हाँ, सेकंड प्लीज दोनों में प्लीज से। बताइए। फर्स्ट वीडियो में जो तनुश्री पारिक है, वो सबका जो बेस्ट था उसमें वो सेकंड रैंक पर थी, और जिस कॉम्बैट कमांडेंट ऑफिसर के पद पर पहुंची, उसके पहले जो उनकी ट्रेनिंग जिस समय चल रही थी, जिस समय वो रनिंग वाली जो ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनको बीच में ही ऐसा लगा कि इतनी भीषण गर्मी में मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। बट जब उसके फादर उसकी जो गेट पर उसको जो उसके लिए रिसीव करने मतलब आए, वो जो उनके अंदर एक अपने फादर के प्रति डेडिकेशन कि मेरे फादर मेरा मुझे ट्रेनिंग वो गेट पर मेरे को करने आए, वो क्या कहेंगे। उन्होंने तो एक ही बात कही कि आइदर यू नॉट
तो आई डू, मैं करके दिखाऊंगा। मुझे उनको ये नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट मैं करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा मतलब अंदर से जो उनके प्रति डेडिकेशन था और समर्पण था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे जो उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी बात को, तो बोला हर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन लेना है, तो वो डिसीजन उन्होंने बहुत सही लिया कि ऐसा ही उनसे इंस्पायर होना चाहिए। अब सेकंड वीडियो में जो जिस प्रकार से मैं देख रहा था, जो उनका जो में से गिर जाता है पहले स्टार्टिंग रेस में, स्टार्टिंग में ही पहले गिर जाता है, तो वो आगे होते हैं, तो उससे लगता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे से तो बहुत सारे बच्चे आगे चले गए, तो हम करेंगे, से आगे बढ़ेंगे। बट उसने मतलब किसी एक सेकंड बिना गवाए किसी समझे अपनी रेस आगे बढ़ा दी, और वो विनर भी रहा। और ऐसी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से यदि कोई परिस्थितियां विपरीत आती हैं, तो एक सेकंड बिना गवाए हमें अपने उस ग्राउंड में वापस उसको हमको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि रुकना चाहिए किसी भी परिस्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नितेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से दोनों वीडियो की उन्होंने शेयरिंग की है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात बताई। ठीक है, तो हम ये पता करते हैं कि तनुश्री परीख जो कर सकते हैं, है ना, और हमारे लिए एक उदाहरण रूप कार्य कर सकते हैं, एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, सबको सुनी होगी सबने वीडियो। पेरेंटिंग उनकी बहुत बढ़िया थी, यानी उनको बहुत सपोर्ट करते थे। यस और नो, कितने लोगों ने वो सुना था कि उनके जो पेरेंट्स है, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनको बहुत अच्छे से वो सपोर्ट करते थे। और वो कहते थे कि एज ए फादर मदर जो है वो कभी भी उनको नहीं करना है वो नहीं कहते थे, आप करो बेटा जी, लेकिन हम आपके साथ हैं, है ना। तो ये पेरेंटिंग का जो भूमिका है, जो हमारी जो फैमिली में कटिबद्धता है कि हम कैसे आगे जाए, कैसे वो बैकअप हमारे साथ रखे, वो भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वो लड़का था उसका नाम था डेरेक। ध्यान से सुनना, उनका लड़के का नाम क्या था? रेशु जी, सोनम जी, नितेश जी, शिवांगी जी, डेरेक उनका नाम था। तो डेरेक जो है वो इतनी तैयारी बिंदु जी की थी उन्होंने कि गोल्ड मेडल आए। हेलो जी, ध्यान से सुनना करुणा जी, वो जबरदस्त ऐसी मेहनत की थी कि वो गोल्ड मेडल नितेश जी वो लाए। ठीक है, इतनी बहुत बढ़िया मेहनत की थी। लेकिन आप देखो कि नसीब जो है, जो लक जो है, स्टार्टिंग में वो उनके साथ नहीं था, यानी उनको पैर पे मोच लगी या दर्द शुरू होने लगा, पेन शुरू होने लगा। ये फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेरेक एक्चुअली आगे था, लेकिन वो पेन होने से वो पीछे लास्ट हुआ, तब भी वो रुका नहीं। बिंदु जी, ये वीडियो आप ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया लर्निंग उसमें है। डायरेक्ट जो है, किसने वीडियो देखा था वो हाथ खड़ा कीजिए एवरीवन, किसने वो वीडियो देखा है दूसरा। तो देखो आप, डायरेक्ट जो है वो रुका नहीं। मिनल जी, साक्षी जी, आस्था जी, वो रुका नहीं, आशिका जी, लेकिन वो जो है रोते रोते, आंखों में आंसू थे, लेकिन रोते रोते करुणा जी, उनके फेस पे करुणा थी। देखो आप, यानी था, लेकिन वो दौड़ा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। लेकिन क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था नितेश जी। उनके डिक्शनरी में करुणा जी हार नहीं थी, यानी रुकना नहीं था, चलना था, दौड़ना था। चाहता हूँ कि डायरेक्ट तो था पीछे थोड़ा के पीछे जो आ रहा था उसका पापा था, उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी ने उनको और उनके साथ वो दौड़ने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट शोज ये प्रतिबद्धता है कि हमारे जो जीवन की यात्रा है, सीखने की यात्रा है दोस्तों, उसमें कुछ भी रुकावट आ जाए, कोई भी नेटवर्क इशू हो या कुछ भी, हमारा मान लीजिए कि घर में कार्य हो या कुछ भी हो, 1.5 घंटा हमें रुकना है, क्योंकि ये हमारे लिए दोस्तों, ये है कमिटमेंट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये नितेश जी, आपने देखा होगा ना कि 60,000 लोग
ऑडियंस थे वहां पे देखने के लिए, यस और नो? 60,000। और 60,000 जो ऑडियंस थी वो पहले नंबर के लिए खड़ी नहीं हुई थी, स्टैंडिंग ओवेशन पहले नंबर के लिए नहीं थी आयशा जी, आशिका जी, लेकिन किसके लिए थी? डेरेक के लिए थी, कि उन्होंने हार कभी नहीं मानी, नेवर गिव अप। तो ये दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप में क्या अनुभव है, आप में न हार स्वीकार करने का जज्बा है, जुनून है। हेलो डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में लिखिए मुझे कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, कोरोना आए या डेंगू आए, कुछ भी आए, हम क्या उससे बाहर निकलने के लिए क्या रेडी है, सक्षम है, क्या अपने आप को तैयारी की है, हाँ या ना? मैं काफी सारे लोग मैं बताना चाहता हूँ, नितेश जी ने पिछले सेशन में, कुना जी के पिछले सेशन में उन्होंने स्तुति भी की। ये है कमिटमेंट, ये है प्रतिबद्धता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आस्था जी, मैंने कहा था आस्था जी को कि आपको वो शायरी लिखनी है और शेयर करनी है, तो आस्था जी ने रेगुलरली वो शेरो शायरी शेयर की है। बहुत के लिए बात डाले हैं मुझे आस्था जी, बहुत बढ़िया आस्था जी, वेरी एक्सेलेंट, और ये कंटिन्यू रखना जी, है ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो यहाँ सबको करना चाहूंगा, ऐशा जी यहाँ पर है, मित जी है, करण है, नितेश जी है, सोनम जी है, कोटमा मीनल जैन जी है, शिवांगी जी है, साक्षी जी है, नेहा जी है, मानसी जी है, अच्छा जी है, और साथ में ऋषि है, मैं नेहा जी है। सबको एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्यों मालूम है? क्योंकि आप सभी अच्छे से नियत कार्य करते हो, सभी अच्छे से आप अपनी लर्निंग करते हो, शेयर करते हो, और सब कुछ मैं देखता हूँ। सो वेरी गुड, एक्सेलेंट, एंड कीप इट अप। कभी भी ऐसा मत सोचना कि नहीं होगा, होगा, और आज देखेंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूचना सभी जानते ही हैं कि 2 मिनट पहनना है, अंत तक वीडियो ऑन कर रखना है, व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करना है। नैतिक आपकी जिम्मेदारी है कि 17 लोग हैं तो 17 लोग लास्ट तक रहने चाहिए। दैट इज अ कमिटमेंट, ये है प्रतिबद्धता। और हिंदी में लिखना है, सभी हिंदी में ही लिखते हो, दैट इज फाइन, और ग्रुप में ही जानकारी देनी है और फीडबैक आपको देना है, ये महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि एक दूसरे के अनुशासन से क्या सीखा? चलिए, अभी मुझे बताइए कि हम 2 सेशन हमने अटेंड किया था, इनपुट सेशन, टोटल हमने 4 किए, अभी ये 5th हमारा है। तो फर्स्ट हमारा था, कौन सा सेशन था, कौन बताएगा फटाफट? यस, मीनल जी बताओगे फर्स्ट सेशन हमारा कौन सा था? उसके बाद साक्षी जी बताएंगे। हाँ, मीनल जी। हाँ, मीनल जी बताइए फर्स्ट हमारा कौन सा विषय था? मीनल जी है? मीनल जी? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, हाँ जी बताइए, फर्स्ट सेशन आपका हमारा कौन सा था? सर सीखो सिखाओ। विषय क्या था? वो तो श्रृंखला है, सीखो सिखाओ। विषय कौन सा था? कौन बताएगा? आशिका जी बताइए। मीनल जी? आत्मविश्वास से स्वविकास। एक्सेलेंट, वेरी गुड मीनल जी। तो आत्मविश्वास से स्वविकास था, उसमें क्या सीखा था? 2-3 पॉइंट बताइए मीनल जी। सर हमें अपने आप पे पूर्ण कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो भी बात कर रहे हैं सामने वाले से, ओके, हमें उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने आप को सही, और कभी भी किसी के सामने झिझक नहीं करना चाहिए कि हमारा जो सोचे वो उसकी मर्जी, और घबराना नहीं चाहिए किसी बात से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मीनल जी वेरी नाइस। आशिका जी बताइए। आशिका जी? जय आशिका जिनेंद्र जी सर, सभी को अनम्यूट जय करें। जिनेंद्र। हमारा सबसे पहला वेबिनार था आत्मविश्वास, हमें अपने प्रति कैसे आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए,
दूसरों के प्रति मतलब अपने प्रति तो बढ़ाना चाहिए, दूसरों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप लोग में भी कुछ करने की क्षमता है। और उसमें 3 चीजें हमने सीखी थी। 3 चीजें हमारी खुद की पहचान के लिए कौन सी 3 चीजें हमने रखी थी? सीखी थी। सर किसको? फर्स्ट ठीक है, हाँ बताइए। क्षमता कैसा होना चाहिए, हाँ वेरी गुड। और दूसरा? विश्वास मतलब कि अपन को अपने प्रति तो विश्वास है, लेकिन दूसरों को किस प्रकार बढ़ाना चाहिए। थोड़ा आप थोड़ा नजदीक हो लेकिन अनुशासन के प्रति सीखी थी कि अनुशासन नहीं, रखना चाहिए और नहीं, दूसरों को अनुशासन। नहीं। आप अपनी कौशल्य क्या है? दूसरा अपनी क्षमता। हमारा शौक, अपना शौक क्या है? और तीसरा Yes, sir. हमारा गुण क्या है? सीखा था Yes, sir. आशिका जी, सीखा था आशा Yes. जी, सीखा था Yes, sir. करुणा जी। तो ये 3 चीजें हम खुद से पहचानते हैं और उसी को हमें आगे बढ़ना है, और उसी ये 3 चीजें हम करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ वेरी गुड। कौन सी थी? कौशल्य, दूसरा था हमारा शौक, और तीसरा था क्या था? गुण। ठीक है ना? वेरी गुड। आशिका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा हमारा सेशन था दूसरा सेशन था आउटपुट सेशन, और उसमें आपने काफी सारी चीजें शेयर Yes. की थी। ठीक है ना? मूवी की आपने शेयर की थी, अपने खुद में जो बदलाव आया उसके बारे में बात की थी, किसी को मिलना हो या बात करनी हो वो आपने बताया। ठीक है। तीसरा सेशन क्या था? इनपुट सेशन कौन सा था? कौन बताएगा? मानसी जी आप बताओगे? हाँ मानसी जी। हाँ मानसी जी, मानसी जैन। हाँ तीसरा इनपुट सेशन कौन सा था? नाम बताएं। हाँ मानसी जी है। हाँ अनम्यूट करो। उसके बाद साक्षी जी बताएंगे। साक्षी जी ऑडियो बटन है ना, ऑडियो उसको क्लिक करोगे तो आपको ये खुल जाएगा। ओके ओके, नहीं की थी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना मानसी जी, ठीक है। हाँ साक्षी जी बताइए। सभी को हाँ जी। तीसरे वेबिनार में हमने सीखा था कि अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति कैसे करें, अपने जीवन में अनुशासन लाना, और अनुशासन क्या है और जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है, हमें अपने ओके दैनिक जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। ओके, उसमें मुझे बताइए मानसी जी, 2 अनुशासन की बात हमने की थी, वो 2 अनुशासन कौन से थे? सर जो हमने हमने उस दिन वेबिनार अटेंड नहीं किया था। हाँ जी। उस दिन वेबिनार अटेंड नहीं किया था हमने। ओके ओके, तो मानसी जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिकॉर्डिंग है ना वो आप दोनों, साक्षी जी और मानसी जी दोनों आप देख लेना, ठीक है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग को देखना और समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या होता है पता है? क्योंकि हमारे जैन शिक्षा समृद्धि में 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ है, मैं आपको बताऊंगा आज। 4 स्तंभ है। उसमें पहला जो स्तंभ था बिंदु जी, वो था आत्मविश्वास का स्तंभ। दूसरा स्तंभ था हमारा ये अनुशासन का स्तंभ। तीसरा हमारा स्तंभ है, आज सीखेंगे, प्रतिबद्धता। और चौथा जो स्तंभ है ऐशा जी, उसको कहते हैं निष्ठा। सर ये निष्ठा से चारों सफलता। सेशन थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाई। हाँ मैं करुणा जी बताऊंगा। पहले हमने जो जो स्तंभ था जैन शिक्षा समृद्धि का और प्रभावी शिक्षक का, ये 4 स्तंभ होना चाहिए, महत्वपूर्ण है करुणा जी। फर्स्ट है आत्मविश्वास का स्तंभ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा जो है अनुशासन का स्तंभ, जो हमने सीखा, ठीक है। तीसरा जो है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। प्रतिबद्धता से जो हमारी जो संकल्प की यात्रा है, तो ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए जो आज हम सीखने वाले हैं। और चौथा जो स्तंभ है करुणा जी, उसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ प्रभावी शिक्षक और जैन शिक्षा समृद्धि के महत्वपूर्ण स्तंभ है।
दो स्तंभ हमने सीखे हैं, तीसरा आज सीखेंगे प्रतिबद्धता। एवरीवन क्लियर? समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? और आपको लगता है कि ये 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि ये 4 स्तंभ महत्वपूर्ण है हमारे प्रभावी शिक्षकों के लिए? कितने लोगों को लगता है? वेरी गुड, ओके, गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि एक दूसरे से हमने अनुशासन से क्या सीखा? तो मैं सीखा और हम सब सीखे कि कैसे हम जो है मानसिक अनुशासन लाए, यस और नो? कितने सारे लोगों ने आप देखोगे कि जो बुक रीडिंग है और काफी सारी जो यहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज है हमने सीखा, फिजिकल एक्सरसाइज सीखा, जैसे हम बताने जा रहे हैं कि बिंदु जी और सबने यहाँ पर वीडियो भी अपना रखा, फोटो भी अपना रखा। तो उसने क्या सीखा? कि अनुशासन सीखा, ठीक है ना? मानसिक अनुशासन, शारीरिक अनुशासन, तो एक दूसरे से हम सीखते रहते हैं। या जस्ट अ मिनट। तो ये सीखने की यात्रा है और सबको प्रेरित करने की यात्रा है, तो हम वो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे से हम ये सीखें, शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, एक दूसरे का क्या कौशल है, क्या शौक है, क्या गुण है, वो हमने सीखा। और ये भी सीखा कि ये 7 दिन में, ये 15 दिन में हमने क्या-क्या सीखो सिखाओ श्रृंखला में यहाँ पर हासिल किया। काफी सारे लोगों ने, आप देखोगे कि काफी अननोन लोगों के साथ बात की, अपने सरपंच है या प्रमुख है उनसे बात की, कभी वो बात नहीं की तो बात की। तो ये सारी बातें हमने सीखी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये हम अनुशासन से सीखे, तो अभी मुझे ये बताइए कि प्रतिबद्धता का, कमिटमेंट का मतलब क्या है? कौन बताएगा? अपनी भाषा में, अपने शब्द में बताइए। यस, बिंदु जी बताइए। हाँ, नेहा जी उसके बाद बताएंगे। हाँ हाँ, बिंदु जी बताइए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही। अभी आ रही है। हाँ कमिटमेंट, हाँ, एकदम बढ़िया। यस, बताइए। कमिटमेंट का मतलब यह है कि एक बार हमने जो कमिटमेंट कर दी, मतलब ये काम मैं करूंगी, इस समय पे होगा, तो वो हमको चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अपना वो काम पूरा करना है। वेरी गुड, यानी कुछ भी हो जाए हमारा काम पूरा करना है, जो आपने कहा। वेरी गुड बिंदु जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, नेहा जी बताइए। नेहा जैन, बड़ा मलेगा। हाँ जी। हाँ सर, प्रतिबद्धता का मतलब है संकल्प ले लेना कि मुझे अब ये काम करना है, जब तक ये काम नहीं होगा मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये हाथ में काम लेना है, जब तक पूरा न हो जाए तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। वेरी गुड नेहा जी, वेरी गुड। तो उनके नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस। अभी हम कहते हैं ना, एक पिक्चर में देखा होगा, डायलॉग है, पिक्चर में डायलॉग है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, यानी अभी मैं पूरा करूंगा। Yes, यस और नो? आया ना? कितने लोगों ने वो डायलॉग सुना है? एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, है ना? वो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। हेलो, समझ में आ रहा है? वो डायलॉग सुना है कि नहीं? तो वो डायलॉग जो है वो डायलॉग नहीं है, वो हमें जीना है, वो हमें जीना है। वो आपने कभी भी ऐसा सुना कि भाविक सर क्यों लीव नोट नहीं देते? हेलो, हम लीव नोट देते हैं, लेकिन भाविक सर कभी क्यों लीव नोट नहीं देते? कभी आपने वो सोचा है कि आप लीव नोट देते हो या आप एब्सेंट रहते हो, तो मैं क्यों नहीं एब्सेंट रह सकता? मैं क्यों लीव नोट नहीं दे सकता? हेलो, कौन बताएगा? इस प्रश्न का जवाब कौन बताएगा? क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता? बताइए। सही बात है। हाँ बताइए, कौन बताएगा? बिंदु जी तो हमारे बोलते ही है, हमारे तो पहले नंबर के बिंदु जी। हाँ, उसके अलावा बताइए। हाँ, उसके अलावा बताइए। शिवांगी जी बताइए, क्यों मैं ये हॉलीडे छुट्टी नहीं ले सकता? मुझे भी नहीं चाहिए, आप ले रहे तो मुझे नहीं ले सकता। हाँ बताइए। क्योंकि आप अपने काम के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब उसके मुझे ये करना है। Yes, ओके ओके, तो आप क्या प्रतिबद्ध हो शिवांगी जी? हाँ, पर मैंने एक वेबिनार नहीं अटेंड कर पाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, पर मेरी आगे नो कोशिश प्रॉब्लम।
ही रहेगी कि मैं पूरे वेबिनार अटेंड करूंगी और जो नियत कार्य दिया जाएगा उसको करूंगी। एक्सेलेंट, वेरी गुड। शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं शिवांगी जी की भी एक बहुत ये एक कमिटमेंट मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि ओके सर, आप अपने कार्य से प्यार करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शिवांगी जी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं वीडियो भेजूंगी 2 दिन में या 1 दिन में, तो उन्होंने वीडियो शेयर किया था। दैट शोज अ कमिटमेंट। शिवांगी, वेरी गुड, वेरी नाइस। और हम सभी ये सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजें आपकी देखते हैं, क्योंकि हम जो है ना वही देखते हैं कि आप में क्या अच्छाई है और आप में अंदर इतनी अच्छी अच्छी अच्छाई है, छुपी हुई है, जो हम देखते हैं, जो आप नहीं देख सकते, हम आप देखते गुरु है ना सर, हैं, राइट? तो ये कमिटमेंट। हाँ हाँ आप जी। गुरु हैं, आप गुरु हैं। गुरु ही तो बच्चों की मतलब जो छुपी हुई कमजोरी है या फिर जो अच्छाई है उसको पहचानते हैं। यस। और शिवांगी जी, मैं आपको बताऊं जी कि सर। अच्छाई हम पहले देखते हैं, और जो मान लीजिए कि हाँ। कोई कमजोरी है और हमें जो सामने बतानी है, उनके सामने बतानी है, फेस टू फेस बतानी है, तो भी हम हाँ, बताने हाँ, से झिझक नहीं करते हैं, जी। बता ही देते हैं, लेकिन समय आने पर। हाँ, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल शिवांगी जी ने बहुत अच्छे से बात की है। एक मैंने है ना, निष्ठा हमारा प्रोग्राम है, निष्ठा, जो प्रभावी शिक्षक आपका कंप्लीट हो जाए, हाँ, उसके बाद एक प्रशिक्षक बनते हैं, हाँ, ट्रेनर, जैसे मेरे जैसे, जैसे हमारा दीपक जी है, वैभव जी है, कमल सर है, उनके जैसे प्रशिक्षक बनते हैं। उनकी एक ट्रेनिंग होती है स्पेशल, प्रभावी शिक्षक के बाद उनकी ट्रेनिंग जी। होती है। तो वहां पर उन्होंने एक मैडम थी, प्रभावी शिक्षक आपके जैसे, पल्लवी जैन जी है, एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने कहा कि सर, मेरे से नियत कार्य नहीं होता है। शिवांगी जी ध्यान से सुनना, आप जी, सबके जी, लिए, सुन रही हूँ। कि उन्होंने कहा कि नियत कार्य सर मेरे से हाँ, नहीं होता है या बाकी रह हाँ, जाता है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम संवाद करते हैं, ध्यान से सुनना, कमिटमेंट क्या है वो बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपके क्या क्यों नहीं होता है ये नियत कार्य? तो उन्होंने कहा कि सर, बहुत स्कूल में हमें काम होता है, बहुत देते हैं, कार्य देते हैं, ओवरलोड है, वर्कलोड। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है, तो कितने घंटे आप स्कूल में होते हो? तो के उन्होंने कहा कि 6 घंटे। ओके, नाइस, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कार्य करने लगता है स्कूल का? ताकि हाँ, घर के बाद घर के आने के बाद भी 2 घंटे कार्य करना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कितने घंटे टोटल हुआ? 8 घंटे। ओके, वेरी नाइस। 24 में से 8 जाए कितना होगा? तो 24 में से 8 जाए कितना होगा? कितना होगा? 16 घंटा कि आपका, उसमें आप में कितना घंटा सोते हो? तो उन्होंने कहा कि 6-7 घंटा। ठीक है, वेरी गुड। 9 घंटे रहे। 9 घंटे में आप क्या करते हो? तो घर की वो घर में मदद करती हूँ या योग करती। योग कितने घंटे करती हो? तो 1 घंटे करती हूँ, 45 मिनट्स करते हैं, वेरी गुड। सुबह में करते हो 5 बजे, वेरी गुड, ओके। तो ये जो 9 घंटे आपने जो बताए, उसमें से आपका, आपके लिए, हेलो, उसमें से आपके लिए क्या 15 मिनट नहीं निकल सकते? और टाइम निकल नहीं सकते। मिलता। मैंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवांगी जी, अभी ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आप जो कह रहे हो ना, टाइम नहीं मिलता, बिंदु जी, ये एक्सक्यूज है, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है। और उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया पता है? ऐसा जी, जबरदस्ती है। सोनम जी, मैं बताना चाहूंगा, नेहा जी, रेशु जी, ध्यान से सुनना, मिनल जी, जितना भी नियत कार्य बाकी है ना, वो मैं तुरंत ही 2 दिन में कर लूंगी। आई नो, अभी मैं स्वीकार करती हूँ कि समय है ही, लेकिन मुझे प्रायोरिटी में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कर पाई। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर से करूंगी। जितना बाकी है मैं कर लूंगी सर। अभी मुझे बताइए कि उनकी जो ये कमजोरी थी, तो मैंने उनको सामने कहा कि नहीं? यस और नो? क्योंकि वो जरूरी था, वो कहना चाहिए था। क्योंकि उनके पीछे मेरी, उनकी अच्छाई मुझे पता थी कि वो पल्लवी जी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, एग्जाम्पल किसी के लिए बन सकते हैं, और उन्होंने स्वीकार किया। देखा आपने कि अच्छाई कितनी कितनी स्पार्क हो गई, और उनकी जो ये कमजोरी थी वो दूर हो गई।
तो हमें अच्छाइयों को बाहर लाना है, कमजोरी को ऐसे ही बाहर निकल जाए। आर यू ऑल विथ मी? और ये है कमिटमेंट, और ये है कमिटमेंट। क्या सीखे ये बात से, क्या सीखे, कौन बताएंगे? हाँ शिवांगी जी आप बताइए, ये बात से आप क्या सीखे? जो मैंने बात की शेयर की, वो उससे क्या सीखे? दो लफ्ज या 2 शब्दों में, 1 शब्द में। हाँ। जो काम हमें करना है, मतलब ठान लेना चाहिए हमें करना है काम। अगर हम ये सोचेंगे नहीं मुझे नहीं करना, अगर उसको काम को नहीं करना, जरूरी नहीं समझते इसलिए कार्य को नहीं करते हैं। वेरी गुड। तो हमारे लिए जरूरी जरूरी है, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है पहले वो कर ही लेना हाँ। है। मैंने उस दिन वेरी गुड, बोला थैंक यू था ना शिवांगी। कि मुझे समय नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है, लेट हो जाता है। हाँ फिर आपने बोला आपके पास 15 मिनट नहीं है खुद के लिए, तो मैंने सोचा नहीं मुझे करना है। सर ने बोला है करना है, क्या मेरे लिए अपने लिए 15 मिनट नहीं, मैं करूंगी। बस सिंपल हो गया, ये है आपका जी। प्रतिबद्धता। तो ये प्रतिबद्धता मतलब क्या है? मैं यहाँ पर किसको मैं बताऊंगा, किसको मैं रीड करवाऊंगा? यहाँ पर यस, करुणा जी रीड कर सबके लिए। करुणा जी जोर से थोड़ा। प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्धता को कहा जा सकता है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक दायित्व की भावना से देखता है तथा यह मानता है कि उसका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। वेरी गुड करुणा जी, थैंक यू। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेफिनेशन में क्या तनुश्री परीख जो है वो आएगी, यस और नो? क्योंकि अपने कार्य में वो समर्पित थी, फर्स्ट वन। दूसरा, उनके कार्य में वचनबद्ध थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब लोग भाग जाए, सब लोग फील्ड छोड़ के भाग जाए, लेकिन ऐशा जी मैं टिकूंगी, यानी तनुश्री टिकेंगे। तो ये अपने कार्य के लिए वचनबद्ध है कि नहीं? समर्पित थे कि मैं पास होंगी, मैं कॉम्बैट ऑफिसर बनूंगी, सुरक्षा दल के उसमें लेडी, फर्स्ट लेडी बनूंगी। तो उन्होंने समर्पित अपना काफी कुछ, देखो आप एज ए लेडी आप देखोगे काफी सारे लेडी उनके उम्र के घूमने जाते हैं, ऐसे ही कुछ कार्य करने, लेकिन वो अपने कार्य को समर्पित थे कि मुझे ये करना है, वचनबद्ध थे और इच्छा शक्ति, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग मैं करूंगी या करूंगा। मैं आपको बताऊं कि हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं ना, एग्जाम्पल, तो उसमें मान लीजिए कि लाइट चली जाए, तो हमें ऐसा लगता है यार अभी लाइट चली गई, कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, अभी तो कोई मुझे देख नहीं रहा है अच्छे से। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में कल लाइट गई थी, कल मेरा सेशन था निष्ठा 1 में, तो मैंने 1 सेकंड भी मेरी स्माइल चेहरे पे मैंने कम नहीं की, 1 सेकंड भी। जैसे वो लाइट नहीं थी, सभी अंधेरा था, लेकिन मेरा फेस इसलिए चमक रहा था क्योंकि ये जो स्माइल है ना, वो जो टीथ है ना, वो चमक रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो है ना इच्छा शक्ति, वचनबद्धता और ये समर्पण, क्योंकि मेरे ये 1.5 घंटा मैं समर्पण 2 के लिए यहाँ पर हूँ, तो 1.5 घंटा हूँ यानी हूँ 100%। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे हमारे वहां पे गुजरात में कल नौम थी। नौम यानी जैसे हमारे माता जी होते हैं, उनको आरती करनी होती है नवरात्रि में, गरबा में। तो कल 7:30 बजे वो आरती थी और हमारे घर की आरती थी। और मेरे माता पिता और मेरे जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि 7:30 बजे है तो 15 मिनट आप लेट जाओ ना, 15 मिनट बात करना सेशन, क्या दिक्कत है उसमें? 7:45 करना, आप कह भी सकते हो ना 7:45। तो मैं आपको बताऊं, ऐशा जी, सोनम जी, मैं कहता तो वो कर लेते। जैन शिक्षा समृद्धि और निष्ठा के सभी जो प्रशिक्षक थे वो कर लेते। मेरी रिक्वेस्ट से
ध्यान से सुनना, करुणा जी, नेहा जी, शिवांगी जी, रेशु जी वो कर लेते, लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने उनको कहा कि मैं आरती में नहीं आऊंगा, मैं आरती में नहीं आऊंगा, मैं पहले प्रणाम कर लूंगा, हमारे जो माता जी है उनके बाद भी मैं प्रणाम कर लूंगा, लेकिन जो कमिटमेंट मैंने 7:30 बजे दिया है, मैं 5 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा, मैं आरती नहीं करूंगा, उसके बाद मैं दर्शन कर लूंगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने मेरे माता पिता को, मेरे वाइफ को समझाया, कन्विंस किया कि ये जो मेरा कार्य है वो मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य है और ये मेरे लिए पूजा है, ये मेरे लिए पूजा है, ये मेरे प्रशिक्षण मेरे लिए, वो जो कहते हैं ना है कि प्रसाद है। प्रसाद क्या है मालूम है? ऐशा जी जब सीखते हैं ना, सोनम जी जो सीखते हैं ना, बिंदु जी जो सीखते हैं ना, शिवांगी जो सीखते हैं ना, करुणा जी सीखते हैं ना, मानसी जी सीखते हैं ना, रेशु जी सीखते हैं ना, नितेश जी, मंजुला जी, मीनल जी, और उनके मुंह से जो लर्निंग आती है ना, वो मेरे लिए प्रसाद है। ये है कमिटमेंट दोस्तों। एक छोटी सी एग्जांपल दी, मैं महान नहीं, ऐसा नहीं कि मैं महान हूं, लेकिन एक एग्जांपल मेरे जीवन की मैंने आपको, राइट? तो ये था इच्छा शक्ति, समर्पण भावना और वचनबद्धता। क्लियर? एवरीवन समझ में आ रहा है? तो ये है हमें प्रतिबद्धता दिखानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं? हम हमारे जीवन में प्रतिबद्धता कहाँ पे देख पाते हैं? चलिए कौन बताएगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वो जीवन में कहाँ पे देखते हैं हम? एनीवन, कोई आइडिया? कोई शेयर करेगा? एनीथिंग, हाँ, कोई भी आपको जवाब आए, कौन शेयर करेंगे? कौन शेयर करेंगे? हाँ, सोनम जी बताइए। सोनम जी कोटमा। जी सर, प्रतिबद्धता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। मतलब हम रोज काम भी करते हैं तो हाँ, हमको ये काम करना है, अपन ने कमिटमेंट दिया है तो करना है। अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी है कि हमको ये अपना ये एग्जाम क्लियर करना है, तो हमको इसका कमिटमेंट दिए है, तो हमें रोज अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज मेहनत करनी चाहिए। तो एक तरफ Very से good. अपने जीवन के हर क्षेत्र में है ये कमिटमेंट, आई थिंक। वेरी गुड, ओके, गुड, वेरी गुड। सोनम जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी नाइस। आशिका जी अपनी बात बताएं। आशिका जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। प्रतिबद्धता हमारे जीवन में हर कहीं पर प्रमुख है। इसका स्थान, हमें हर स्थान पर ये बताना पड़ेगा कि हम ये कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी भी घर के काम हो या स्कूल पढ़ाते हो, कहीं पर कोचिंग पढ़ाते हो, तो हम इस बच्चे को इतना पढ़ा सकते हैं, इसको इतना ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, या पाठशाला पढ़ाते हो या कहीं पर भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक बार आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि उन्होंने कहा कि हम जो बच्चों को पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, उसमें ये आता है प्रतिबद्धता। वेरी गुड। हाँ नितेश जी आप बता सकते। वेरी नाइस। यस, थैंक यू आशिका जी। यस सर। बताइए सर, ये हमारे प्रेस्टीज पॉइंट भी बन जाता है, या हमारे कहें कि हमारी रेपुटेशन या हमारी छवि, जो हमने कमिटमेंट दी है उसके लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं, कि जो हमने, हमारे वचन कितने ऑथेंटिक हैं, कितने प्रामाणिक हैं। इससे हमारे जो आने वाला समय है, वो जो हमारा प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर उससे डिसाइड होता है। तो हमने प्रेजेंट में हमने क्या वचन किसी से कहे हैं और उसके प्रति हम कितने प्रतिबद्ध हैं, अथवा हम उसके प्रति कितने अलर्ट हैं। तो वह वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखोगे नितेश जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, और नितेश जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। यहाँ पर मैं बताऊं, काफी सारे पिक्चर्स मैंने यहाँ पर पीपीटी में आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना? तो हमें कहाँ पे दिखती है, मैं आपको यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, और आप देखिए ये सब में है कि नहीं, वो चेक करिए खुद से अपने लक्ष्यों के लिए। सही बात है कि नहीं? अपने जो लक्ष्य है, जो हमें वो करना है, जो हासिल करना है, उनमें ये कमिटमेंट दिखता है, प्रतिबद्धता दिखती है। वेरी गुड। दूसरा जो है माता पिता और अपने बच्चे में आया ना, जैसे आपने देखा कि तनुश्री परीख जो है उनके माता पिता और बच्चे में थे,
ये संबंध में थे, वेरी गुड। पति पत्नी के संबंध में होता है, आया ना, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता होती है कि नहीं, कि हम जीवन भर आपका साथ देंगे, कभी भी सुख दुख में हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो फेरे लेते हैं ना, 7 फेरे जैसे कहते हैं ना, तो उसमें भी कमिटमेंट होता है। और ये हर एक फेरे में उसमें क्या है, सीख है, उसमें कुछ लर्निंग है। आप देखना, एक फेरा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सही बात है बिंदु जी मैं जो कह रहा हूँ, तो ये पति पत्नी ने भी वो कमिटमेंट होता है। छात्र और अध्यापक, जैसे सोनम जी ने जो बताया कि छात्र और अध्यापक में कमिटमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं ऐशा जी, कि आपके कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में 30 बच्चे पास होते हैं, 20 बच्चे फेल होते हैं। तो 20 बच्चे फेल नहीं होते हैं, एज ए टीचर हम फेल होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? कितने लोग, मंजुला जी भी है, कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि जब इसमें बच्चे फेल होते हैं तो बच्चे फेल नहीं होते हैं, टीचर फेल होती है। अभी हमारा स्टेटमेंट बदलना है। पहले हम कहते थे कि बच्चे फेल हुए, बच्चे फेल नहीं हुए, हमारी टीचिंग फेल हुई, हम फेल हुए। और जो जितने भी टीचर यहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हैं ना कि मैं फेल हुआ, कि मैं फेल हुई, वो उनके अंदर कमिटमेंट है, वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर काम करेगा, राइट? ओके, अभी मुझे बताइए, ग्राहक और विक्रेता में भी होता है कमिटमेंट, है ना? कि जैसे मैं आपको बताऊं कि बिंदु जी घी लेने गए बाहर, ठीक है ना, और लेने गए और पैसा दिया, तो घी अच्छा होना चाहिए नहीं, यस और नो? शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? तो ये ग्राहक और विक्रेता की भी उसमें नियोक्ता कर्मचारी, जो ऑनर है और जो एम्प्लॉय है, उसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है? और दोस्त और दोस्ती में भी, जैसे हम फ्रेंड में है, तो वो कहते हैं ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, उसमें भी ये है क्या, कटिबद्धता, क्योंकि हाँ, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे में हमारा कमिटमेंट है खुद से, क्योंकि हमें कुछ बनना है, आगे ले जाना है। बिंदु जी कहते हैं कि सर मुझे भी और भी सीखना है, मेरी उम्र ऐसा नहीं है कि वो सीखने की नहीं है, मैं हर दिन हर समय सीखती हूँ। तो ये उनका खुद का कमिटमेंट है। और काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर मुझे प्रभावी शिक्षक बनना है, मुझे और भी अच्छे से टीचिंग करना है, और भी अच्छे से मेरे प्रोफेशन में कार्य करना है, और अच्छे से मेरे रिलेशन को जो है फैमिली जो रिलेशन है उनको मुझे स्ट्रांग करना है। तो उनका ये खुद का लक्ष्य हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है एवरीवन, क्लियर है? आगे बढ़े, तो ये उसमें आपने देख पाए। ओके, कुछ उदाहरण है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं हिंदी में बात करूंगा, तो ये कमिटमेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे गुजरात में जो है ना, एक मुख्यमंत्री हमारे चेंज हुए अभी, मुख्यमंत्री और सारी बॉडी ओवरऑल मिनिस्टर सारे चेंज हुए। तो उसमें हमारे जो भूपेंद्र भाई पटेल है, एग्जाम्पल में बात करूंगा, तो बिंदु जी किसी ने जो है ना वो हिंदी में क्वेश्चन पूछा उनको, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, कि मैं गुजराती में बोलूंगा, ऐसे गुजराती में कहा, और गुजराती में ही बोला, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजराती बोलूंगा। तो ये है प्रतिबद्धता, कि मैं गुजरात में हूँ, गुजरात की जनता के साथ हूँ, गुजरात की जनता ने मुझे पसंद किया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं गुजराती बोलूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी है, तो बाहर जाते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि वो उनको भूपेंद्र जी को हिंदी नहीं आता है, सॉरी, समझ में आ रहा है ना? उनको आता है, लेकिन उनका एक ये जज्बा है, ये एक बात है कहने की, तो ये प्रतिबद्धता है। दूसरा, लक्ष्य में भर्ती होने के लिए रोज दौड़ लगाना। जैसे मुझे जो कहते हैं ना कि फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, तो दौड़ लगाना पड़ेगा, आया ना? वो तो कंपलसरी है, फिजिकली फिट रहने के लिए वो अलग बात है, लेकिन ओलंपिक्स में ऐसी कोई दौड़ स्पर्धा में मुझे पार्टिसिपेट करना है और रोजाना दौड़ना है, दैट शोज अ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट है।
जैसे ऐसा जैसे आस्था जी लिखते हैं तो वो अपने खुद के लक्ष्य के लिए लिखते हैं, तो ये भी प्रतिबद्धता हो कि मैं हर रोज एक कविता लिखूंगी। सोनम जी मान लीजिए कि उनको खुद के लिए कमिटमेंट है कि मैं एक रोज एक अच्छी पुस्तक का बुक का मैं पन्ना पढ़ूंगी। तो ये जो क्या था, क्योंकि उनके उनसे मुझे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सोच आती है और मैं बच्चों को ये स्टोरी कहलाती। और ऐशा जी एग्जाम्पल है, वो कहती है कि वो मानती है एग्जाम्पल, एक स्टोरी मुझे नई एक स्टोरी मुझे पढ़नी है, गूगल में हो या कोई भी हो, जिससे बच्चों को मैं कर सकती हूँ। तो 365 डेज ऐशा जी एक दिन की एक स्टोरी करे, कितनी स्टोरी होगी? 365 डेज, समझो आप। हर दिन एक स्टोरी, सिर्फ एक स्टोरी और 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ वाली। कितना जबरदस्त है। 365 स्टोरीज ऐशा जी, 2 साल 1 साल के बाद में कोई स्टोरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 365 डेज ही आपको रिपीट करनी है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? प्रतिबद्धता। मंजुला जी समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? सिर्फ एक पेज, सिर्फ एक स्टोरी, सिर्फ 5 मिनट। ये भ्रामरी। शिवांगी जी बोलो, अपना काम हो जाएगा कि नहीं? यस और नो करुणा जी, हाँ या ना? मैं ऐसा नहीं कहता कि आधा घंटा 1 घंटा करना है, बस 5 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम, बस 5-5 मिनट। 15 मिनट हो सकती है, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात, बस। मैं ऐसा नहीं कहता कि चलो चलो ये एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट करना है, 45, नो, 5 मिनट, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट ऐसा क्लैप करो, ऐसा वो टैग करो, सिंपल, बॉडी रिचार्ज हो गया। एक पेज पढ़ो, मानसिक रिचार्ज हो गया। बोलो, सरल है कि नहीं? बिंदु जी सरल है, लेकिन हम उसको डिफिकल्ट बनाते हैं, है ना? एकदम सरल है, एकदम सरल है, मक्खन जैसा, लेकिन हम उसको डिफिकल्ट बनाते। क्लियर? चलो आगे। बेटी बेटा अच्छा अपने जीवन में बेहतर कर सके, इसके लिए माँ बाप को जो है योगदान। जैसे बिंदु जी एज ए माता जी है, एज ए मदर है, तो आप देखोगे कि उनका भी एक है योगदान कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, वो आगे बढ़े। जैसे मेरी बिटिया है, 10 महीने की है, तो मुझे ऐसा है कि वो अच्छे से अपनी जो है आगे जाए, भविष्य उनका, तो ये योगदान हुआ। चौथा है छात्र की संभावनाओं को पहचानना और सीखना। हमारे जो बच्चे हैं उनकी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं, हमें क्या देखना है, नहीं कर सकते देखना है कि कर सकते वो देखना है? चैट बॉक्स में लिखिए मुझे, हमें क्या देखना है? कर सकते हैं वो देखना है कि नहीं कर सकते वो देखना है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं एवरीवन कि हमें क्या देखना है। कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन पहले क्या देखते थे? ए तेरे को नहीं आता, रीडिंग करना नहीं आता, ये पढ़ना नहीं आता, क्या कर रहे हो? अरे यार तुम तो जो कहते हैं ना कि मस्ती करते हो, मेरी सुनते ही नहीं हो। ऐसी कंप्लेन करते थे कि नहीं? कितने लोग कंप्लेन करते थे? मुझे सही से बताइए, मुझे सही से बताइए कि कितने लोग कंप्लेन करते थे बच्चों की? हाँ, कौन, कितने लोग? हाँ करके बताइए, कितने लोग कंप्लेन करते थे? आज कंप्लेन नहीं करना है, उनको कॉम्प्लीमेंट देना है। हेलो, ध्यान से सुनना। पंख टूटते हैं तो क्या हुआ? हाँ, कुछ उन्होंने लिखा है आस्था जी ने, बहुत अच्छी शायरी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिख लो नोटबुक में, कंप्लेन नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। लिख लो, कंप्लेन कभी भी नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। कंप्लेन यानी जो कहते हैं ना कि हमें फरियाद है आपसे, तो कंप्लेन नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। अच्छी बात सबके सामने कह के उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है? तो वही संभावना और वही पहचान आगे ले जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। और क्या हो सकता है? कौन से उदाहरण हो सकते हैं? कौन बताएगा? और कौन से उदाहरण हो सकते हैं? हाँ, और कौन से उदाहरण हो सकते हैं? कौन बताएगा? ये मैंने जो बताया आपको, ये छात्र की संभावनाएं, और ये हो सकता है अपने कार्य के समय को प्रामाणिकता से निभाना, यस और नो। गुणवत्ता युक्त उत्पादन अपने ग्राहक को देना हो सकता है। तो ये उदाहरण मैंने आपको बचना और उसे निभाना, और लग्न व्यवस्था, पूरी जीवन एक दूसरे को, जो मैंने आपको कहा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रतिबद्धता जीते हुए, देखते हुए या हमें अनुभव होता है। हमारे जीवन में ऐसा कोई है कि प्रतिबद्धता जो है वो हमने दिखता है, हमने देखा है। तो मैं आपको बताऊं, अपने जीवन में यहाँ पर हाँ, हम अपने खुद के साथ और रिश्तों में कहाँ प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जीते हुए देखते हैं या हमें अनुभव होता है। बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हम अपने खुद के साथ और रिश्तों में कहाँ प्रतिबद्धता जीते हुए देखते हैं। चलिए बताइए, ये आपने देखा कि कहाँ कहाँ पे आप देखते हो प्रतिबद्धता कहाँ पे है, तो आप कहाँ पे जीते हो अभी मुझे बताइए। अपने जीवन को देखिए और चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये प्रतिबद्धता को आपके जीवन में कहाँ पे देखते हो आप, यस, या अनुभव करते हो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, आप सबकी हम वेट कर रहे हैं। यस, कौन बताएगा? हाँ, शॉर्ट में बता सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वेरी गुड। एज ए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। रिश्तों में, वेरी गुड करुणा जी। डोमेस्टिक लाइफ, ओके, ठीक है। और मम्मा पापा के साथ रिश्तों पर, वेरी गुड, ओके, गुड। या अपने दोस्तों में, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। अपने कार्य के प्रति। तो मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर प्रतिबद्ध कमिटमेंट व्यक्ति की सोच कैसी होती है, ध्यान से सुनना। तो ये प्रतिबद्ध कमिटमेंट लोगों की सोच क्या हो सकती है? सोनम जी, सोनम जैन कोटमा, आप अपने सबके लिए एक बार जोर से पढ़े, क्या सोच होती है? हेलो, हाँ, जोर से पढ़िए, नीचे डायलॉग है। ये सर आप मुझे अपनी जिंदगी में सोचते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। वेरी गुड। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि वो कैसे पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल, आप मुझे अपनी जिंदगी से जूझते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी या मानूंगा। तो ये है उनका स्टेटमेंट। कमिटमेंट लोगों का स्टेटमेंट क्या होता है? आप मुझे जितनी भी चैलेंज देनी हो, जितने भी डिफिकल्टी देनी हो, मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं उससे बाहर निकलूंगी या निकलूंगा और उससे मैं विजय हासिल करूंगी या करूंगा। ये कमिटमेंट का डायलॉग है। तो आप मुझे बताइए, अभी आप आपके जीवन में जो चैलेंज आए तो ये डायलॉग बोलोगे, हाँ या ना? उनको ये डायलॉग बोलना है कि चैलेंज यानी कोरोना, शिवांगी जी, कोरोना आए कोई चिंता मत करे, मैं रेडी हूं और उसका मैं सामना करूंगी और उसको मैं अपने जीवन में जो है हटा के रहूंगी। एग्जाम्पल, अभी तो कोरोना चला गया, लेकिन कोई भी हो, एनीथिंग, मेंटली, फिजिकली, कोई भी हो। वेरी गुड, बिंदु जी बोलते हैं वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये स्ट्रांगनेस आपकी दिखाई देती है, स्ट्रांगनेस, ठीक है ना, राइट। हमारी कोई भी ऐसी आर्थिक ऐसी विडंबना आ जाए, ऐसी कोई भी आ जाए, सिचुएशन आ जाए, उससे बाहर निकलना है और परिवार को निकालना है। मान लीजिए कि ऐशा जी यहाँ पर सीख के जाती है और परिवार में ऐसी कुछ घटना बनती है, तो परिवार वाले लोगों को कहेंगे चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं और इस सिचुएशन को हम आगे ले जाएंगे, यानी दूर करेंगे। तो ये है विश्वास। ओके, तो अभी मैं प्रश्न पूछता हूं कि हम कब होते हैं कमिटमेंट जो है, कमिटेड हम कब होते हैं? जब ये होता है, जब ये होता है, यस और नो? देखो आप, जब हम कब कमिटेड होते हैं? तब, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तब ये कमिटमेंट हमारे में अंदर आता है। कर्तव्य बोध, कर्तव्य का बोध हमारे अंदर जो है ना, कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बिंदु जी ने कहा ना कि हमारा कर्तव्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, शिक्षक पे, ये हमारा कर्तव्य है, तो उसका बोध है। विश्वसनीयता,
जैसे विश्वसनीयता क्या है मैं आपको बताऊं कि शिवांगी जी को मैंने कहा था कि आपको करुणा जी को मैंने कहा था कि आपको 2 मिनट का वीडियो शेयर करना है, तो मेरी विश्वसनीयता उनके ऊपर थी, यस और नो, कि वो करेंगे, आया ना। जैसे मैंने आस्था जी को कहा कि आप जो है वो अच्छे से राइटिंग करोगे और शेयर करोगे, तो विश्वसनीयता थी, है ना। जैसे रेशु जी है, तो रेशु जी जो अच्छे से नियत कार्य करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं, तो ये क्या थी, विश्वसनीय थी जी। नितेश जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था कि वो तो अटेंड करेंगे ही, कुछ भी हो जाए, तो ये क्या थी, विश्वसनीयता। तो सबके अंदर जो है मैं देख पाता हूं कि सबके अंदर वो विश्वसनीयता है। तो क्या आप बच्चों में विश्वसनीयता देखते हो? ट्रस्ट वर्दीनेस, इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस। तो क्या बच्चों के अंदर, सभी बच्चों के अंदर वो विश्वसनीयता देखते हैं? जैसे कोई भी कार्य हम बच्चों को देते हैं, ऐशा जी, तो नहीं अंदर विश्वसनीयता नहीं है, तो लानी है सच्चाई। तो क्या हम अपनी सच्ची बात सबके सामने रखते हैं कि सर मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं था, और सर मेरे जीवन में आलस बहुत आ गई थी ये 7 दिन में, इसलिए मैंने नहीं कर पाई। तो ये क्या था, सच्चाई थी, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे समय नहीं मिला, सॉरी, आपकी आलस थी इसलिए आप नहीं कर पाए, है ना, ये बात है, ठीक है। तो सच्चाई आपकी उसमें प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा का मतलब है कि आपकी एक इमेज आपके समाज में है, तो ये इमेज को आपको बढ़ाए रखने के लिए कमिटमेंट होना जरूरी है। चरित्र का मतलब क्या है, कैरेक्टर। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताता हूं नितेश जी, नेहा जी, कि जब हम सबके सामने होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब हम सबके सामने होते हैं और जो हम दिखते हैं सबके लिए, सबके साथ, सबके सामने, वो हमारा रियल कैरेक्टर नहीं है शिवांगी जी, वो हमारा रियल कैरेक्टर नहीं है, वो हमारा रियल कैरेक्टर मानसी जी नहीं है। लेकिन आशिका जी, रेशु जी, जब हम घर में अकेले होते हैं और जब हम व्यवहार अपने साथ वो करते हो, वो है सही में चरित्र। नितेश जी घर में अकेले होते हैं और हमारे साथ जो बिहेवियर करते हैं, जो हमारे साथ वो सोचते हैं, और वो सही हमारा कैरेक्टर है। और ये चरित्र जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, अखंडितता। अखंडितता यानी क्या, कि वो एक बार उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो करेंगे ही, कोई आए ना आए। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 18 से 15 लोग हो गए, 15 में से मान लीजिए कि 2 लोग भी होंगे ना, मैं अच्छे से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं पढ़ाऊंगा। 2 लोग होंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, एक लोग होंगे, एक बंदे भी होंगे या बंदी होंगे तो भी मैं उनको वही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊंगा। ये है अखंडितता। समझ में आ रही है, यस और नो? तो ये हमारा अखंडितता जो है वो बरकरार रखनी होगी, और वो कैसे आएगी, कमिटमेंट के साथ, राइट। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखभाल, हम देखभाल करते हैं, वफादारी सेम विश्वसनीयता से आएगी, सच्चाई से आएगी, और सहानुभूति। सहानुभूति का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये सहानुभूति क्या है, कौन बताएगा? कोई शेयर करेगा, सहानुभूति क्या है? एनीवन? सहानुभूति का मतलब है, ध्यान से सुनना, कोई आदमी को जैसे कोई आदमी मान ली क्या जो है, हाँ बताइए।
हाँ नेहा जी हाँ यदि बताइए कोई नेहा जी। व्यक्ति मुसीबत में होता है तो यदि हम उसको सहानुभूति दें या उसके लिए बोले कि आप दुखी मत हो या कुछ आपको बताऊं कि हमारे बहुत बढ़िया नेहा जी, वेरी नाइस। मैं आपको बताऊं मेरे घर के वहां पे वो जो एक कुत्ता था, उनको पैर में दर्द हुआ या थोड़ा किसी ने काट लिया होगा, ऐसा कुछ था। तो जब वो लहू जो है ना वो बह रहा था, जो कुत्ता था वो लहू बह रहा था और बहुत किसी ने जबरदस्त काटा था, बहुत घाव था उस बहुत बड़ा और लहू ऐसा ही था। तो काफी सारे लोग वहां से गए और सोचा कि अरे यार कितना वो लगा है यार, लहू लो जो है ना लहू ऐसे बह रहा है, कितना वो लगा होगा, वो ऐसा वो करके वो से मुड़ के चले जाते थे। ये फ्रेंड्स, वो एक बंदा आया और देखा कि ऐसा हुआ है कुत्ते को, तो उन्होंने उनके जो एनिमल के डॉक्टर थे उनको फोन लगाया और वहां पे वो बुलाए और उनको ट्रीटमेंट किया और उनका जो दर्द है वो कम हो गया अच्छे से। कुत्ता काफी दिनों के बाद अच्छे से वो चल पा रहा था। तो ये है सहानुभूति। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? आर यू विथ मी? तो हमारे जो बच्चे के अंदर, मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है या पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, आपने देखा ना वो तारे जमी पर, देखो आप तारे जमी पर देखिए आपने, छोटा बच्चा वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो जो लेटर्स है ना वो उड़ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उनके अंदर देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनको सहानुभूति देना है, देखना है कि उनको कैसा दर्द हो रहा है जब ऐसा उनको ऐसी एक कुछ मानसिक उनको ये है। समझ में आ रहा है नेहा जी? तो क्या हम वो देख पा रहे हैं बच्चों के, उनके जगह पे देख के उनके पेन को फील करते हुए, सेम जो फील हो रहा है वो फील करते हुए, और वो है सहानुभूति। और फील नहीं करना है, उनको उपाय भी बताना है। अभी मुझे बताइए कितनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक्चुअल में कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा देना कि 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ऐसा पढ़ाना नहीं है। सिर्फ क्लास में सब लोग इकट्ठा होके बच्चों को कैसे टीम में रहना है वो भी सिखाना है। ऐसा नहीं कि 2 + 2 = 4। हेलो, समझ में आ रहा है? और वही कर्तव्य है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अपने खुद के साथ और संबंधों में इन सब गुणों को जीते हुए और हम उस संबंध के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, और ये जीना है, वो सीखना नहीं है। हाँ ना सोनम जी, ऐशा जी, नितेश जी, ये हमें सीखना नहीं है, वो जीना है। सीखा तो हमने पहले से ही है, हम जानते ही हैं, लेकिन जीते कितने हैं? हेलो, वो कहते हैं ना कि जीने की यात्रा में आना चाहिए, और वो जब जियोगे ना तब बच्चे अपने आप आपको रोल मॉडल मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी बात क्यों मानता है या क्यों मानता नहीं, वो कहने की जरूरत नहीं है, आपकी बात मानेंगे जब हम ये जिएंगे। यस और नो? है ना? आपके बच्चे जो है ना आपके सामने जो झूठ बोलते हैं ना, तो हमें ये रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि क्या हम सच्चे हैं? हेलो, जब बच्चे तूफान मस्ती करते हैं तो हमें करना चाहिए कि हम क्या स्थिर है, उनको देख पा रहे हैं? ये हमें जीना है। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? क्या आपको ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है? यस और नो? कितने लोगों को लगता है, करुणा जी, मानसी जी, मीनल जी, आशिका जी, कि ये इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट है और जीने में आना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऐशा जी, वेरी गुड। और कितने लोगों को लगता है कि ये जीने में आना चाहिए? तो ही जीवन जो है प्रभावी बनेगा, तो
तो ही हम प्रभावी शिक्षक बनेंगे। वेरी गुड करुणा जी, मानसी जी, सोनम जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू नितेश जी, विनल जी। यस, तो अभी ये जो हमें है ये करना है, क्या करना है, प्रतिबद्ध कमिटमेंट व्यक्ति अपने संबंध के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं कि मैं त्याग करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे परवाह है, व्यक्ति हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, परेशान होने के बावजूद भी मैं वहां रहूंगा, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ, आई एम विथ यू, मैं आपको अच्छे समय में या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा। जब वो जितने भी लोग आपको ये कहते हैं ना या सुनते हो ना या आप कहते हो ना, तो आप कमिटेड हो, और जो भी आपसे कहते हैं वो कमिटेड है। आया ना? और एक्चुअली करना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि सोनम जैन जी कोर्ट में एक बार किसी ने कहा कि मुझे आप रात को 2 बजे भी फोन करना, आपका मैं फोन उठाऊंगा और आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। 2 बजे रात को फोन किया, स्विच ऑफ था। हेलो, आर यू विथ मी? तो ये कमिटेड है, तो ये कमिटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि फोन भी चालू था लेकिन रिसीव भी नहीं किया और बात भी नहीं की, उसके बाद फोन भी नहीं किया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि 2 बजे आप मुझे फोन कर सकते हो, तो 2 बजे फोन आए तो मैं रिसीव करूंगा और जवाब भी दूंगा, और वो है कमिटमेंट। हेलो, समझ में आ रहा है कि आप बच्चे को ऐसा कहते हैं ना, शिवांगी जी कोई भी चिंता मत करो, कोई भी परेशानी हो तो आना, जब बच्चा आता है तो आप सुनते नहीं हो ना, तो आप कमिटेड नहीं। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? यस और नो? जब बच्चे को आप कहते हो कि बेटा कोई भी परेशानी हो आना, आपके स्टाफ रूम में आते हैं और आप नाश्ता कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उनकी बात सुनते नहीं हो, यू आर नॉट कमिटेड। हेलो, सही बात है? तो ये हमें ध्यान देना है कि हमने ये किया है, क्या हमने कभी ऐसी व्यवहार हमने किया है, ऐसा बर्तन हमने अपने बर्तन जो है मीन्स ट्रांजैक्शन हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में और किसी से हमने किया है, ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये नहीं कहना है, ये नहीं करना है, जो अभी मैं बता रहा हूं वो नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैं प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, ये कोशिश शब्द हमारे डिक्शनरी में से निकल देना चाहिए। कोशिश नहीं, करूंगा या नहीं करूंगा, सिंपल। नहीं करूंगा, दैट इज अ नेगेटिव। हेलो, यानी कोशिश करूंगा, कोई कहता है ना सोनम जी, शिवांगी जी कि मैं सर कोशिश करूंगी, तो मैं पक्का समझ में आ जाता है कि वो नहीं करेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नितेश जी, मानसी जी, आशिका जी, आप देखना, किसी को आप कहते हैं ना कि मैं कोशिश करूंगी, तो आप अपने से कॉन्फिडेंस नहीं हो। आप देखना, अपने से कॉन्फिडेंस नहीं हो, 100% तो नहीं हो। तो जब ऐसा हो ना, तो अपने शब्दों डिक्शनरी में से निकाल देना है, सर करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस इतना। ठीक है? अगर मैं यहाँ करूंगा लेकिन मुझ पर भरोसा मत, अरे बोलिए, कोई कहता है कि मैं करूंगा लेकिन मुझ पे भरोसा मत करो, अरे भाई उसका मतलब क्या हुआ? मैं ऐशा जी को मैं कहता हूँ कि ये काम करना है और मैं कहता हूँ नहीं नहीं, लेकिन आप करना, लेकिन मेरे पर भरोसा मत करना, आप कर ले, तो मैं कमिटेड हूँ? नो, एब्सोल्युटली नो। ठीक है ना? अगर मैं कर सकता हूं तो मैं वहां रहूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई आशा मत रखना। और कोई कहता है ना कि आप आओगे, तो हम क्या कहते हैं, हाँ मैं आऊंगा लेकिन मेरे से कोई भरोसा मत रखना या आशा मत रखना कि आपके या करोगे। अरे भाई तुम मत आओ ना। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमें नहीं कहना है। जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक मैं वहां रहूंगी, यानी आप अच्छा काम करोगे तब तक ही रहोगे, बुरा काम करेंगे तो नहीं रहोगे। तो ये कमिटमेंट नहीं। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल जाए।
तो बेहतर परिणाम के लिए ही साथ में रहोगे। कोई खराब परिणाम आए, बुरा परिणाम आए तो आप नहीं रहोगे। तो क्या हम अपने जीवन में ये करते हैं? अब मुझे बताइए, प्रामाणिकता से मुझे बताइए, किसी ने भी अपने जीवन में ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया है? हाँ तो हाँ, ना चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए, किसी ने आपने ये कहा है या सुना है? हाँ या ना? कितने लोग? किसी से बात करते हुए आपने ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया है? मानसी जी ने कहा यस, ओके ओके, रेशु जी ने कहा, बिंदु जी ने नो, ओके, मीनल जी ने हाँ, ठीक है। ये प्रामाणिकता को, ये सच्चाई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जिन्होंने भी यस लिखा है, प्रामाणिकता से आपने स्वीकार किया है, वेरी गुड, लेकिन अभी नहीं करना है। और जो नहीं करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि हमें अपनी कमिटमेंट जो है हाँ, तो उसको बढ़ाते हुए क्या करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कहाँ पे बढ़ानी है एक्चुअल में? तो नागरिक के रूप में बढ़ाना है, हाँ या ना? कैसे बढ़ाना है कि मैं आपको बताऊं कि नागरिक के रूप में हमारी नागरिकता ये बढ़ाना है कि जैसे हमारे आसपास गंदगी है या हमारे आसपास उबड़-खाबड़ रास्ते हैं, तो उनको जो भी हमारे उनके जो कंप्लेन ऑफिसर हैं, उनको बताते हुए हमारे समाज में उसको सुधारना है। तो ये हमारा कमिटमेंट हुआ। ओके, ठीक है। हाँ शिवांगी जी, लक्ष्य क्या हुआ? लक्ष्य के प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, जो हम बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो है माता पिता, बेटी के रूप में, शिक्षक के रूप में और दोस्त के रूप में। तो अभी मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे अपना कमिटमेंट लाना है, इसमें से किसमें कमिटमेंट लाना है और क्या करोगे, बताइए। ये आपका आज का नियत कार्य, ठीक है। आज का नियत कार्य क्या है? सिंपल मैं आपको बता दूं कि उसमें से अभी प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लिए नितेश जी कि उसमें मुझे अभी नागरिक के रूप में मुझे लाना है, लक्ष्य के रूप में मेरा लाना है, या माता पिता, बेटी, शिक्षक या दोस्त के, ठीक है। अभी बताना नहीं है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आपको नियत कार्य दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, आप बेटी के रूप में कमिटमेंट होना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, तो क्यों, वाई, वो 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं। शिक्षक के रूप में आप कमिटेड होना चाहते हैं, तो क्यों और क्या उसमें करोगे, ठीक है। जैसे मैं शिक्षक के रूप में प्रतिबद्ध होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती थी कि बच्चे फेल होते हैं, तो अभी मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, शिक्षक फेल होता है, और मैं अपने विचार में जो है प्रतिबद्धता लाना चाहती हूँ। सिंपल हो गया कि नहीं? यस और नो? ओके। जब भी मैं क्लास में जाऊं तो सभी बच्चे मेरे लिए समान है। कोई ऐसा नहीं है कि जो परसेंटेज ज्यादा लाते हैं तो उसको मैं प्रेम ज्यादा बताऊं और जो कम मार्क्स लाते हैं उनको प्रेम में कम बताऊं, ऐसा नहीं। तो ये मेरा शिक्षक का कमिटमेंट हुआ। दोस्त का कमिटमेंट ऐसा हो सकता है कि मैं जब भी दोस्तों से बात करूं तो मैं सलाह नहीं दूं, लेकिन उनके साथ बुरे समय में भी उनके साथ खड़ी रहूं या खड़ा रहूं। तो ये मेरा कमिटमेंट उनके साथ करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? वो नियत कार्य आप में कोई एक जो है आपको भूमिका लेनी है और उसमें आपको कमिटमेंट दिखाना है। क्लियर? दूसरा ये साथ में करना है कि आप आज जो है वो क्या सीखे, 3 बिंदु है क्या सीखे, ठीक है। वो आपको नियत कार्य में आज शेयर करना है, लेकिन 1-2 लोगों का शेयरिंग हम चाहेंगे। तो मैं किसको रिक्वेस्ट करूं, कौन बताना चाहेगा कि आज 3 बातें क्या सीखी आप? एनीवन? हाँ, कौन बताना चाहेगा? रेशु जी बताइए। रेशु जी यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। उसके बाद मानसी जी बताएंगे, उसके बाद नेहा जी बताएंगे। ठीक, चलिए रेशु जी बताइए, उसके बाद मानसी जी। तैयार रहेगा मानसी जी, ठीक है। ऑडियो आपको क्लिक करना है। हाँ रेशु जी बताइए। सबसे पहले तो हमें कंप्लेंट नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। वेरी और गुड। सेकेंड, सेकंड सेकंड क्या करना है, किसके ऊपर काम करना है बताइए मुझे। ये पहले जो मैंने आपको बताया ना, किसके ऊपर काम कार्य करना है इसमें?
ये बताइए इसमें वेरी गुड। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू। मानसी जी शेयर करेंगे, उसके बाद नेहा जी। मानसी जी 3 पॉइंट सिंपल। सर पहले तो हमें किसी भी चीज के लिए कोई भी कार्य करना है, उसके लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना है, उसे दृढ़ निश्चय के साथ करना है कि हमें करना है। वेरी और गुड। दूसरी बात है, हमें किसी भी बच्चे के लिए कमजोर नहीं समझना है, उसको ये समझना है कि ये कर सकेगा या कर पाएगा। वेरी गुड। तीसरा? और तीसरा, क्या नहीं बोलना है हमें? हमें ये नहीं बोलना है कि ये मैं कर नहीं सकता। वेरी गुड। तो क्या बोलना है? ये मैं कर पाऊंगा और हाँ ये मैं जरूर कर सकता हूँ। वेरी कोशिश गुड, करनी एक्सेलेंट। है। कोशिश नहीं करनी है, करना ही है। कोशिश हाँ, शब्द नहीं होनी चाहिए। हाँ। वेरी गुड। मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मानसी जी थैंक यू सो मच फॉर सर शेयरिंग। मैं बोलने के लिए डरती हूँ, पहली बार बोला है। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने आपको बुलाया, इसलिए आपको मैंने बोला, मुझे ध्यान है इसलिए। यस नेहा जी। हाँ जी बताइए नेहा जी, अनम्यूट करके। हाँ मैं कोशिश Yes. करूंगी लेकिन प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, ये अब नहीं बोलना है अपन को, तो हाँ या ना में ही बोलना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी। वेरी गुड। और हमें अपने लक्ष्य के प्रति या जो भी अपन ने संकल्प लिया है उसको पूरा करके ही छोड़ना है, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। कुछ भी काम आ जाए पहले अपने संकल्प को पूरा करना है। शाबाश, वेरी गुड। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नेहा जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और अभी हम ये कंप्लीट करते हैं आज का सेशन, और मैं मंगलाचरण के लिए सोनम जैन कोटमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह सबको मंगलाचरण करवाएं। सबसे रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम मंगलाचरण करें। सोनम जैन जी। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो पा लिया। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच सोनम जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है। थैंक यू सर। यहाँ यस, यहाँ पर समकित जी है, वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो प्रतिबद्धता से जो आगे ले जाने की बात है वो हमने संपन्न किया। यस, हाँ समकित जी है। जी सर। मुझे लगता है कि हाँ जी यस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपना मुझे प्रदान किया और मुझे लगता है कि समकित जी का वो नेटवर्क इशू है, तो आपको फीडबैक फॉर्म समकित जी भेज रहेंगे, तो आप वो भर लेना। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सबको।